हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका कौन सा टॉपिक? परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। इस टॉपिक से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज होते क्या हैं, एंड इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। मतलब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन में जो टोटल दिया गया है वो 100 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमें देके रखा हुआ है अगर 8/100, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100% में से 8%। हम उसको ऐसे लिख रहे थे। फ्रैक्शन में अगर हम फ्रैक्शन में अगर 8/100 लिख रहे थे तो परसेंटेज में हम कैसे लिख रहे थे? 8%। क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, पर 100। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर हमें 1% दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 100 में से 1। 100 में से 1। ऐसे ही अगर हमें फ्रैक्शन में 8/100 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 8% की बात हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर हमें 8/100 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 8%। और अगर हमें 40/100 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 100 में से 40%। मैंने आपको ये भी बताया था, रिजल्ट आता है आपका तो परसेंटेज में दे के रखा होता है। अगर आपके 80% बने हैं तो मतलब 80% परसेंट का ऐसा साइन लगा होता है, सिर्फ अकेले 80 नहीं दे के रखा होता है उन्होंने। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन अगर मार्क्स की बात करी जाए, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कैसे लिखते हैं? 100 में से आपके आए हैं 75 मार्क्स। टोटल कहाँ रहता है? नीचे तरफ, एंड ऊपर जितने आपके मार्क्स आए होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। 100% में से 40%, 40/100 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 40%। ऐसे ही अगर 80/100 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? 80%। ठीक है, इतना आया समझ में? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने अभी क्या किया है? रिवाइज किया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि परसेंटेज को शो कैसे करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हो तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ये हमने देखा था। लेकिन अब बात क्या हो रही है? अब बात हो रही है परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। अगर हमें नीचे डिनोमिनेटर में टोटल 100 नहीं दिया गया है तो हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, इसलिए हम 8/100 में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8% की बात हो रही है। 6/100 में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 6% की बात हो रही है। 60/100 में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 60% की बात हो रही है ना? लेकिन अगर हमें 6/10 दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है? 6/10। अब यहाँ पर तो 10 दे के रखा हुआ है, टोटल 100 नहीं दे के रखा है, तो हम डायरेक्ट तो इसे नहीं बोलेंगे कि 6% की बात हो रही है, क्योंकि परसेंट तो हमारा हमेशा 100 से ही डिनोट होता है। 100 के बिना वो हो ही नहीं सकता डिनोट। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? उस केस में हम इस डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमें चाहिए क्या? हमें 100 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर में 100। ठीक है, अब 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 आएगा। तो जैसे कि हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ऐसे ही ऊपर न्यूमरेटर में भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
60 आ जाएगा, 6 इंटू 10 तो 60 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, नीचे डिनोमिनेटर में 100 मिल गया, क्या बन रहा है 60/100 बन रहा है, इसका मतलब क्या है 60%। जब भी हमें टोटल 100 में नहीं दिया गया है तब हम क्या करेंगे, हम पहले तो उसे कन्वर्ट करेंगे किस में, 100 में। ठीक है, इतना आया समझ में। जैसे कि हमें देके रखा हुआ है 2/5 और हमसे बोला गया है इसको परसेंटेज में करो कन्वर्ट, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो टोटल 100 नहीं देके रखा है तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि 2% है। तो उस केस में क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, इतना समझ में आया। हमें क्या पता है, जब हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तब जाके क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो सिमिलरली न्यूमरेटर में भी हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या मिल गया, डिनोमिनेटर में 100 मिल गया है, 40/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 40% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 40% की बात हो रही है। 2/5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया है, 40 आया है। ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4/20 और हमसे बोला गया कि हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज फॉर्म में। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 25 100 होता है, तो हमने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ऐसे ही हम न्यूमरेटर में भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20/100 मिल गया। इसका मतलब क्या है, बात किसकी हो रही है, 20% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 20% की बात हो रही है। 4/20 को हमने क्या किया है, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो कितना आया है, 20% आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 में से 4 कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, इतना समझ में आया। बस यही बोला गया था, अगर हमें परसेंटेजेस जो है उसका टोटल 100 में नहीं दे के रखा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, पहले तो उसे 100 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम परसेंटेजेस में लेके आ जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में आया है। तो इस एग्जाम्पल को कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2/5। ठीक है, अगर 100 में नहीं दे के रखा है टोटल, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्ट करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। इसका मतलब क्या है, 40% की बात हो रही है। 5 में से 2 जो है वो कितने परसेंट है, 40% है। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, फ्रैक्शन में हमें दे के रखा हुआ है क्या, 2/5, और जब हम परसेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब 100 तो आना ही है। तो 100 में से 2/5 जो पार्ट है, जो फ्रैक्शन दे के रखा है, वो कितना परसेंट है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने 100 में से 2/5 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 40, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 40% हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या था, 40% हमारा आंसर था। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं एंड इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इधर आप पहले कन्वर्ट कर दो या फिर 100 में से आप 2/5 पार्ट निकाल दो, तब भी आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि हमें दे के रखा हो 8/10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, 100 में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 10 ज़ा 100 रहता है। सेम न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 10 ज़ा 80 हो जाएगा। अब 80/100 मिल गया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, 80% की बात हो रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर हम इस मेथड से करें तो कैसे करेंगे, इस मेथड से कैसे करेंगे, हमें पता है परसेंटेज में बात 100 की होती है, तो 100 में कितना पार्ट, 8/10 दे के रखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हम 8/10 लिख देंगे। 100 में से 8/10 पार्ट कितना परसेंट होता है, तो हम सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे,
0 में से 0 कट गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया आंसर 80%। यहाँ पर भी क्या आया था 80%, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा सेम ही आंसर है। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब हमें टोटल नहीं दे के रखा है 100 में तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही रहेंगे। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें कलर देके रखे हुए हैं। एक एग्जांपल है, कलर कौन कौन से हैं, रेड एंड ब्लू। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बीड्स देके रखी हुई हैं, रेड 8 है और ब्लू 12 है। ठीक है, और टोटल कितना आया हुआ है, टोटल 20 आया हुआ है। हमें सबसे पहले कन्वर्ट क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल है 20 तो टोटल हमेशा नीचे जाता है, एंड ऊपर रेड कितनी है 8 है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब ब्लू की बात करें तो टोटल कितना है 20, टोटल जाएगा नीचे, एंड ब्लू कितना है 12 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमसे बोला जा रहा है डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो डिनोमिनेटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 100 में। डिनोमिनेटर को हमें 100 बनाना है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है 8/20 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8/20। किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 20 को 100 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 20 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम न्यूमरेटर में भी हो जाता है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 यहाँ पे 8 5 यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 40/100 बन गया, डिनोमिनेटर हमारा 100 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही सेम हम ब्लू वाला भी सॉल्व कर लेंगे। क्या देके रखा हुआ है 12/20, किस में कन्वर्ट करना है 100 में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 आएगा। सेम न्यूमरेटर में हम क्या करने वाले हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 100 में ले आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 40/100 मतलब 40% की बात हो रही है, 100 में से 40% की बात हो रही है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही 60/100 मतलब 100 में से 60% की बात हो रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। बस इसे हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब आपको याद होगा मैंने एक मेथड सिखाया था, क्या, अगर आपको 100 में कन्वर्ट नहीं करना उसके बावजूद परसेंटेज निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हो। हमें पता है परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 की बात होगी। 100 में से हमें फ्रैक्शन क्या देके रखा हुआ है 8/20, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 8/20 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 में से 8/20 कितना परसेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एंड देन फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर हमारा आ रहा है 40। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा परसेंटेज, यहाँ पर भी क्या आया है डायरेक्ट 40% आया है। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर निकाला है। ठीक है, बिना डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट किए हुए। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 12/20, तो 100 में से 12/20 कितना परसेंट है, कैसे निकलेगा, सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर क्या आएगा 60%।
तो यहाँ पर भी परसेंटेज में कितना आंसर आया था, 60% आया था। तो ये भी हमने क्या किया है, डायरेक्ट निकाल लिया है। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो और चाहो तो इस मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें ट्राइडीज देके रखा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर इज गिवन। हमें क्या देके रखे हुए हैं, कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स, और उसमें भी अलग अलग कलर्स हमें देके रखे हुए हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, ग्रीन कलर कितने हैं 4, ब्लू कलर कितने हैं 3 एंड रेड कलर कितने हैं 3। ठीक है, इतना हमें दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या? ये हमें फिगर देके रखे हुए हैं। बात किसकी हो रही है, 10 चिप्स की बात हो रही है। अलग अलग कलर देके रखे हुए हैं, ग्रीन कलर के 4, ब्लू कलर के 3 एंड रेड कलर के भी 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे। ग्रीन कलर के कितने हैं 4 हैं, ब्लू कलर के कितने हैं 3 है एंड रेड कलर के भी कितने हैं 3 हैं। ठीक है, इतना है समझ में। टोटल हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 10, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 10। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रैक्शन में लिख देना है। किस में लिख देना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, टोटल जाता है डिनोमिनेटर में तो नीचे जाएगा 10 एंड ऊपर बात हो रही है ग्रीन कलर की, तो यहाँ पे ग्रीन कलर 4 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूमरेटर में 4। तो क्या बना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा बना है 4/10। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लू कलर की, तो टोटल तो हमें पता है 10 है और ब्लू कलर हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा 3, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है 3/10। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रेड कलर की, तो डिनोमिनेटर में तो क्या जाएगा 10 जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब रेड कलर की बात हो रही है, रेड कलर हमें 3 दे के रखा है तो न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है यहाँ पर भी 3/10। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर 100, हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। तो कैसे सिखाया, सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिख देंगे 4/10, कन्वर्ट किस में करना है 100 में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा। ठीक है, 10 की टेबल में जब हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके 100 आएगा, 10 10 100। ऐसे ही सेम न्यूमरेटर में भी हम 10 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 10 कितना बन जाएगा, 4 10 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 आ चुका है और फ्रैक्शन क्या बन रहा है 40/100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बात करें ब्लू की, तो हमें दे के रखा हुआ है फ्रैक्शन में 3/10। अब हमें 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है 100। यहाँ पर भी 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेम ही हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 10 कितना हो जाएगा, 3 10 हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 3 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर दिया है, तब हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है 30/100 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड कलर की, ये भी क्या देके रखा हुआ है 3/10। किस में कन्वर्ट करना है 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 100 आएगा, यहाँ पर भी सेम 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 10 आंसर क्या आएगा यहाँ पे 30 आएगा। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और न्यूमरेटर कितना आया है 30, मतलब फ्रैक्शन क्या निकल रहा है 30/100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे लिख देना है परसेंटेज फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख देना है हमें,
परसेंटेज फॉर्म में लिख देना है। 100% में से 40 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 40% की बात हो रही है। 30/100 दे के रखा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 30% की बात हो रही है। 100 में से 30% की यहाँ पर बात हो रही है। 100 में से 30 दे के रखा हुआ है, अगेन किसकी बात हो रही है? 30% की ही बात हो रही है। ठीक है, इतना है समझ में। ये हमने क्या किया है? परसेंटेज में कर लिया है इसे कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था कि फिल द टेबल, तो हमने फिल कर लिया है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिप्स ऑफ ईच कलर, तो परसेंटेज भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब जैसे कि मैंने आपको एक और मेथड सिखाया है तो उससे भी कर लेते हैं। क्या देके रखा हुआ है? सबसे पहले 4/10, तो मैंने आपको बताया था 4/10 क्या अगर अपन को निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज में बात होती है 100 की, तो 100 में हम क्या करेंगे? 4/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है? 100 में से 4/10 पार्ट कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 0 से 0 को कट कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है? आंसर यहाँ पे आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40%। डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया। यहाँ पे भी क्या था? 40% था। ठीक है, इतना आया समझ में। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है? 3/10, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 3/10 का परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 0 में से 0 कट हो गया, 10 3 ज़ा 30, तो यहाँ पर क्या निकल गया? 30% निकल गया। ठीक है, सेम यहाँ पे 3/10 दे के रखा हुआ था, तो हम यहाँ पे सेम ऐसे ही कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो लास्ट वाले का भी 30% निकल जाएगा। आया समझ में? तो ये हमने क्या किया? डायरेक्टली निकाल लिया है, एंड ये मैंने आपको टेबल फॉर्म में भी बता दिया है। ठीक है, तो इसे भी कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको करना क्या है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।